नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे कर्ज के विषय में कि आप जो कर्ज ले लेते हैं वह क्यों नहीं चुका पाते और एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज क्यों लेना पड़ता है। कर्ज के लिए मुख्य रूप से कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और अगर आपने कोई कर्ज ले भी लिया है, मान के चलिए, तो उसको खत्म करने का या चुकाने का महा उपाय क्या है, ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके जमीन जायदाद की समस्या को खत्म करेगी। होगा सफलता का अचूक महा उपाय। हर दिन की भांति दैनिक राशि फल भी आपको दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम श्री रामाय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। यह साधारण सा दिखने वाला मंत्र अपने आप में अद्भुत और विलक्षण शक्ति समेटे हुए है। इस मंत्र को लिख लीजिएगा और डेली जरूर जाप करें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 22 नवंबर 2022, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र होगा स्वाति, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कर्ज के लिए मुख्य रूप से कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है जो आपको कर्ज के भंवरजाल में फंसा देता है। आइए जानते हैं। देखिए, कर्ज के लिए मुख्य रूप से हमारी जो जन्म पत्रिका है, जो जन्म कुंडली है, उसमें मंगल ग्रह को, मार्स को विशेष तौर पे जिम्मेदार माना जाता है। छठे भाव का स्वामी, जिसे हम सस्टेश बोलते हैं, 6th लॉर्ड, वह भी और छठा भाव भी स्वयं कर्ज के लिए विशेष तौर पे जिम्मेदार होता है। भाई, छठे भाव का स्वामी हो गया सस्टेश और छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रुओं को देखते हैं, तो यह भाव भी विशेष तौर पे जिम्मेदार है। अक्सर छठे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में ना हो या फिर अस्त हो जाए या फिर पापी ग्रहों के साथ युति करने लगे और साथ ही साथ मंगल ग्रह पीड़ित हो जाए, तो मान के चलिएगा कि कर्ज की समस्या बनी रहती है। अब आपको बताते हैं, ये जो मंगल ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, इस ग्रह की खासियत क्या है, क्या इसके कारक तत्व हैं, क्या इसकी खासियत है, समझते हैं। देखिए, मंगल को हमारी जो नवग्रह मंडली है, नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति का कारक है, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इन सारी चीजों का कारक जो है मंगल है। और मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो इन जो कारक तत्वों को हम आपको बता रहे हैं, आपकी शक्ति की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी होगी, आत्मविश्वास आपका डोल जाएगा और पराक्रम तो भूल ही जाइए आप। तो मंगल जो है मुख्य रूप से इनका कारक होता है। मंगल का जो मुख्य तत्व है वो अग्नि तत्व है और इसका जो मुख्य रंग है वो लाल रंग है। मंगल की मुख्य रूप से जो धातु होती है वो तांबा धातु होती है। जब भी आप कोई मंगल की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो तांबे का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और विशेष तौर पर मसूर की लाल वाली जो दाल होती है, लाल मसूर और जौ, इसके अनाज माने गए हैं। मेष और वृश्चिक, मेष अग्नि तत्व है, वृश्चिक जलीय तत्व है, तो मेष और वृश्चिक दोनों इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में अपना नीच का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह जो कि एनर्जी का, ऊर्जा, आत्मविश्वास, साहस, छोटे भाई बहन, प्रॉपर्टी और संबंधों का भी इसे कारक कहा गया है। यही मंगल जब अशुभ हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये भी जानते हैं। देखिए, ऐसी कोई कुंडली जिसमें मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित है तो व्यक्ति क्रूर हो जाता है,
उसका जो स्वभाव है, जो उसकी आदत है, वो हिंसक स्वभाव हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ने लगता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। साहस का जो स्तर है ना, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसी कारण वो छोटी छोटी बातों को लेकर और अपने आप को बलवान दिखाने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति, जमीन जायदाद के कार्यों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी जमीन जायदाद यदि कोई है, वो बहुत अच्छे दाम पर बेचना चाहते हैं, वह उसको नहीं मिल पाएंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें उनके साथ लगी रहेंगी। व्यक्ति को रक्त यानी कि ब्लड से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। एनीमिक हो जाते हैं, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके साथ बिल्कुल ना हो, उनसे बचने का महा उपाय है। और अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या आपके साथ लगी रहती है, और कई बार तो मंगल इतना पीड़ित हो जाता है कि जेल यात्रा तक करा सकता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध है तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। हर रोज पारिवारिक कलह कलेश रहने लगते हैं, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ जाता है और नौबत आ जाती है तलाक तक। तो मित्रों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पाएंगे आप कर्ज से मुक्ति, एक छोटा सा रामबाण महा उपाय आपको देते हैं, वो भी जान लीजिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें, उपवास रखें, और नमक का सेवन इस दिन आपको नहीं करना। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का आप पाठ करना शुरू करिए, बहुत फायदा होगा आपको। अगर कर्ज या मुकदमेबाजी की समस्या लगातार हो रही है तो आप मंगलवार के दिन बहते पानी में हो सके तो थोड़े से जौ प्रवाह कर दीजिए, बहा दीजिए, इससे भी फायदा होगा। अगर मंगल दोष के कारण समस्या हो रही, मांगलिक दोष से आप पीड़ित हैं, मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में है, तो मान के चलिएगा ये मांगलिक दोष कहलाता है। अक्सर ऐसा मंगल समस्या दे देता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो लाल और मीठी चीजों का दान मंगलवार के दिन करिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। मंगल के मंत्रों का मध्य दोपहर में आपको जाप करना है। मंगल का अशुभ प्रभाव हर तरीके से समाप्त होगा। ओम क्रांग क्रीं क्रों से भूमाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र का मंगलवार की मध्य दोपहर लाल चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला जाप करना है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगल प्रणम्याम्यहम्। मंगल को प्रणाम करने का मंत्र है। इस मंत्र को भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। तो ये जो कर्ज की समस्या है, जो कर्ज का भंवर जाल है, इससे आप धीरे धीरे मंगल देव की विशेष कृपा से, उनकी ऊर्जा से, उनकी एनर्जी से आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। मित्रों, अब आपके प्रश्नों के जवाब देने का समय हो गया है। हर दिन हमसे कोई ना कोई अपना प्रश्न साझा करता है। पहले जो दर्शक जुड़े हैं वो है विनोद इटावा से। ये कह रहे हैं कि इनके लड़के की सेहत काफी खराब हो गई है, ठीक कब होगी, कोई उपाय बताएं। देखिए, अपने घर के उत्तर पूर्व वाले कोने में भगवान शिव की आशीर्वाद देते हुए एक चित्र या मुद्रा जरूर लगाएं, बहुत फायदा होगा। ये ईशान कोण होता है, भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। ऐसा यदि आपने किया तो आपके बच्चे को स्वास्थ्य जरूर मिलेगा। अपने घर के कुलगुरु या पितरों के नाम से अमावस्या के दिन आपको दान करना है और हर अमावस्या का आपको व्रत भी करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला सुबह या फिर शाम आप जरूर करिए, और समय समय पर आप अपने बच्चे को किसी डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह जरूर दिलाइए, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से जरूर कराइए। दूसरे दर्शक जुड़े हमारे साथ अनिल राज मेरठ से हैं। ये कह रहे हैं कि व्यापार ठीक नहीं है, कोई उपाय बताएं। अनिल, आप धनु लग्न और सिंह राशि के हैं। लग्न में केतु और व्यापार वाले भाव में राहु के बैठने के कारण आपके व्यापार में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल ना घबराएं। व्यापार स्थान का स्वामी भी नीच अवस्था में मंगल और सूर्य के साथ है, तो ऐसे में आप किसी योग्य विद्वान की सलाह से बुध के मंत्रों का जाप कराइए।
और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी नारायण भगवान को गुलाब का इत्र अर्पित करिए और वही इत्र व्यापारिक स्थल पर जाते समय लक्ष्मी नारायण के महा आशीर्वाद के रूप में अपनी शर्ट या फिर अपने जो है गर्दन पर या फिर थोड़ा हो सके अपनी कलाई पर जरूर लगा कर जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य, व्यापार और आजीविका के लिए उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष लेकिन शुरुआत में ही खांसी जुकाम की या वायरल की कुछ इन्फेक्शन की जो समस्या है वो आपको बहुत परेशान करेगी। तो अपने आप को वायरल फीवर, खांसी जुकाम, बुखार से बचाने का प्रयास करें। इस वर्ष निवेश किए गए कार्यों से लाभ भी होगा। अपनी धन, स्वास्थ्य और कैरियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय दुर्गा कवच का पाठ जरूर करिएगा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, अब आपके साथ वो सफलता का अचूक महा उपाय साझा करते हैं जिससे आपको महत्वपूर्ण कार्य में जो बहुत समय से सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसको अपनाने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। एक भोजपत्र पर लाल चंदन से गायत्री मंत्र लिखकर आप अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा करने से आपका महत्वपूर्ण कार्य जरूर सफल होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं सेहत में कि पेट में वो जलन की समस्या से यदि परेशान है तो क्या करना है। भाई, 1 गिलास छाछ में भुना हुआ जीरा और 2 चुटकी काला नमक मिलाकर सेवन करिएगा, यह समस्या खत्म होगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। शहद का लेप शिवलिंग पर करें और देवी पार्वती को मेहंदी अर्पित करें। मात्र इतना करने से आप स्वस्थ भी रहेंगी और हर जगह सम्मानित बनी रहेंगी। अब मित्रों, रसोई घर की वो अचूक सामग्री आपके साथ साझा करते हैं जिसको अपनाने के बाद आपकी जमीन जायदाद की समस्या खत्म हो सकती है। आज हम रसोई घर से आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं का आटा। हो सके तो 250 ग्राम या आधा किलो मात्रा में गेहूं का आटा लें आप और गंगा जल मिलाकर उसमें से 108 जो है आटे की गोलियां बना लीजिए। अब मध्य दोपहर के समय ये आटे की गोलियां आप मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से जमीन जायदाद की समस्या खत्म होगी। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि कर्ज की समस्या क्यों होती है और कर्ज कौन से ग्रह से आपके ऊपर चढ़ जाता है और इससे निपटने का महा उपाय क्या है, यह भी हमने आपके साथ साझा किया। तो मित्रों, यह उपाय आप अपने सखा, बंधुओं और हो सके तो मित्रों के साथ भी साझा जरूर करिएगा ताकि वो भी यदि किसी कर्ज के भंवर जाल में फंसे हैं तो वो भी बाहर जरूर आ जाएं। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।